फेज 2 का पोलिंग सभी 38 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। सभी पोलिंग पार्टी अपने अपने रिसीव सेंटर का आना शुरू हो गया। क्लोजअप पोल का वोटर टर्नआउट है लगभग शाम रात को 11 बजे के आसपास हम लोग आप लोगों के पास शेयर कर देंगे। उसका संबंध में कमीशन का भी एक प्रेस रिलीज इश्यू होती है। अभी आपके पास क्या डेटा दिया हुआ है वो 5 बजे तक डेटा है। अभी 7 बजे तक कुछ बूथ पर 2 बूथ फाइनली हुई थी, उसका अभी क्लोज हुआ, इसलिए एक्यूरेट डेटा है। क्लोसा पोल के बाद एक एंडा पोल करके कल मिलेगी, इसलिए आपका अनुरोध है वो क्लोसा पोल का डेटा का इसका 11 बजे तक आप इंतजार करें, उसी समय तक एक्यूरेट डेटा मिल जाएगी। फील्ड में सभी जहां पर शांतिपूर्ण हुई, एक दो जहां पर माइनर इंसिडेंट हुई थी उसका भी एड्रेस की गई थी। कल सभी जहां पर 11-12 बजे का स्क्रूटिनी होगी, उसके बाद हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। 23 तारीख को सुबह 8 बजे काउंटिंग का निर्धारित है। अभी एसपी सर का अनुरोध करेंगे आपसे प्लीज करें। झारखंड विधानसभा के द्वितीय चरण में आज कुल 12 जिलों में 38 एसीज में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। अभी भी पोलिंग पार्टीज की लौटने की कार्रवाई चल रही है और हम लोग लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस फेज में बेसिकली जो पोलिंग स्टेशंस थे, बूथ थे, 14,000 करीब 218 बूथ थे, जिसमें से अगर नक्सल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो सेंसिटिव कहते हैं, क्रिटिकल कहते हैं, नक्सल पॉइंट ऑफ व्यू से करीब 891 ऐसे बूथ थे जिनको नक्सल पॉइंट ऑफ व्यू से सेंसिटिव माना गया था, जो मुख्य रूप से गिरिडीह, बोकारो, हजारीबाग इन सब जिलों में अवस्थित थे। इस टोटल क्रिटिकल जो 14,218 में से 6,828 ऐसे बूथ थे जो कि क्रिटिकल कैटेगरी में आते थे, जिन्हें सभी 6,828 उन सभी को जो है केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती उन सभी बूथों पर की गई थी। कुल इस फेज में जो है 585 केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती सभी जगहों पे मिला के की गई थी। इसके अलावा राज्य पुलिस बल की 60 कंपनियां और उसके अलावा करीब जो राज्य पुलिस सशस्त्र बल और होमगार्ड्स मिला के करीब 26,000 अतिरिक्त बल जो है जिलों में उनके स्ट्रेंथ के अलावा भी डिप्लॉय किए गए थे। जहां तक जैसे फर्स्ट फेज हमारी मुख्य रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, ज्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में थी, तो वहां पे हेली ड्रॉपिंग भी कराया गया था। बट इस फेज में किसी भी मतदान कर्मी का या पोलिंग पार्टीज का हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन्हें ड्रॉप नहीं किया गया था। जहां तक जो हमारे वैसे लोकेशंस है जो कल लौटेंगे नक्सल क्षेत्र को देखते हुए, वैसे करीब 200 के करीब जगह है। उन्हें आज रात्रि में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा में जो है रखा जाएगा। वो कल लौटेंगे। जहां कम्युनिकेशन वाले जो शैडो एरियाज होते हैं, करीब इस फेज में करीब 7 लोकेशंस थे जहां पे कम्युनिकेशन के पुख्ता इंतजाम जो है कराए गए थे। इस फेज में जो अपार्ट फ्रॉम जो हमारी जनरल जो डिप्लॉयमेंट थी, उसके अलावा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कोबरा और झारखंड जगुआर की टीमें लगातार काम कर रही थी और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी अभी तक पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ है। कुल जो 9 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी जो कि एक्सपेंडिचर सेंसिटिव के रूप में कैटेगराइज की गई थी, जिसमें लगातार एफएसटी, एसएसटी और बाकी हमारी जो टीम्स है वो लगातार काम कर रही थी। 2 राज्यों के साथ सीमा लगती थी, बंगाल और बिहार के साथ में, जिनके साथ में पूरी तरीके से मतदान से 48 घंटे पूर्व जो है बॉर्डर को सील किया गया था और लगभग 114 जगहों पे जो है ये नाके लगाए गए थे और
राज्य के अंदर भी लगभग 117 जगहों पे नाके लगाए गए थे और उन स्टेट्स के द्वारा जो चेक पोस्ट लगाए गए थे बॉर्डरिंग स्टेट्स के द्वारा वो करीब 124 जगहों पर उन्होंने हमें कोऑपरेट किया था। एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इनकी हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद में थी। मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से कराने हेतु जो कार्रवाई की गई है उसमें अभी तक लगभग 115 इलीगल आर्म्स को पुलिस के द्वारा सीज किया और करीब 1800 से ऊपर कारतूस, एम्यूनिशंस वगैरह बरामद किए गए थे। लगभग 34,000 से ऊपर लोगों पर प्रिवेंटिव एक्शंस ली गई, जिसमें से लगभग 14,000 लोगों को बाउंड डाउन भी किया गया, जो कि पूर्व में किसी न किसी प्रकार से किसी क्राइम में या विधि व्यवस्था या इस तरीके से किसी अन्य कारणों से संवेदनशील जिनको माना गया था उन पर कार्रवाई की गई। जहां तक सीजर्स की बात हो रही थी, सीजर्स लगातार जॉइंट टीम्स के द्वारा की जा रही है और अभी तक टोटल सीजर्स 200 करोड़ पार कर चुकी है और उसमें जो पुलिस के द्वारा अभी तक लगभग 163 करोड़ के सीजर्स जो है किए गए हैं और केसेस आज का जो मतदान है उसमें अभी तक 5 केस रिपोर्ट हुए हैं। छठा केस जैसे सीओ साहब ने बताया अभी वो प्रोसेस में है, वो भी अभी दर्ज हो जाएगा। गिरिडीह में एक केस दर्ज हुआ है जो गांडे में जो पीठासीन पदाधिकारी से संबंधित मामला है, उसमें ताराटाड़ थाना में ये एफआईआर हुआ है। एफआईआर नंबर 31/34 है जो रॉन्गफुल कंडक्ट ऑफ पोलिंग पर्सनल का जो चार्ज होता है उसमें ये का कांड दर्ज किया गया है। इसके अलावा धनबाद में बागमारा विधानसभा क्षेत्र में कुल 4 केसेस दर्ज हुए हैं। इसमें से एक बरोरा थाने में दर्ज हुआ है, एक मधुबन थाने में, एक कतरास थाने में और एक सोनारडी ओपी है मधुबन थाने का, उसमें दर्ज हुआ है। ये चारों एमसीसी वायलेशन के बेसिकली केस है जो पर्चा वगैरह बांटने से संबंधित मामले हैं। छठा मधुपुर से संबंधित जो मामला है उसमें भी कार्रवाई की जा रही है और जैसे ही वो रिपोर्ट आएगा हम लोग अपडेटेड रिपोर्ट देंगे। तो अभी तक ओवरऑल जो है शांतिपूर्ण तरीके से सभी जगह मतदान संपन्न हुआ है और जो पोलिंग पार्टीज लौट रही है उनकी अब हम लोग सुरक्षा हेतु जो है अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं और जैसे जैसे वो लौटती जाएंगी वैसे फिर आगे की कार्रवाई होगी। नहीं, अभी तक वायलेंस से रिलेटेड नहीं, 1-2 जगह हल्की फुल्की बात आई थी, आपसी बकझक वगैरह होने की। गिरिडीह में एक आध जगह आई थी और धनबाद में एक आध जगह आई थी, बट अभी तक उसमें जो है वो वैसा मामला नहीं है। बाकी फर्दर जैसे जिला से अग्रतर रिपोर्ट आएंगे उस हिसाब से फिर हम लोग अपडेटेड स्टेटमेंट। थैंक यू सर। दोनों चरण के चुनाव संपन्न हो गए हैं, आंकड़े लगभग सामने आ गए हैं, कैसे देखते हैं इसको? इस आंकड़े से संतुष्ट है सभी आरओ अपने जनरल ऑब्जर्वर के साथ में सभी कैंडिडेट के साथ में वो मीटिंग करता है। वो सभी इलेक्शन में होती है, इस इलेक्शन भी होगा। वो बेसिकली वो काउंटिंग सेंटर है, उसका सभी ईवीएम आने के बाद स्ट्रांग रूम का सील होने के पहले एक स्क्रूटिनी डॉक्यूमेंट करके एक 70 पॉइंट डिटेल रहती है, उसका स्क्रूटिनी करके उनके पास फाइनल प्रक्रिया कंप्लीट करता है। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, ये मैंडेटरी प्रोसेस है, वो सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन में कराया जाता है। वो अपने कहाँ पर वो 220 का छोड़कर बाकी सब जगह पर आज शाम को आ जाता है, वहां पर वो 11 बजे शुरू होगी। बाकी कल का P+ अरेबल 220 बूथ है, वो 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो 12-1 बजे तक वो दो जगह पर एफआईआर हुई, मतलब एक जगह पर एफआईआर ऑलरेडी फाइल हो चुका है, दूसरा में प्रक्रिया में है। वो सीक्रेसी ऑफ वोट का वायलेशन करने के कारण उनके ऊपर वो अपने वो स्क्रूटिनी का वो डिसाइड किया जाएगा। मेरे हिसाब से वो नहीं लग रही है उसका आवश्यक पड़ेगी, फिर भी वो हम लोग को स्क्रूटिनी रिपोर्ट के बाद देखेंगे। हम लोग को वीडियो सब तो एक बूथ का हम लोग यहाँ से पूरा नजर रख के देखता है उसी को, इसलिए हम लोग उसी देखने के समय में ये क्लियर था उसमें वो अपने वो सीक्रेसी ऑफ वोट का वायलेशन कर रहा है, इसलिए उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की। सर ये सीक्रेसी ऑफ वोट जब बोलते हैं तो इसमें इस केस में क्या है, मतलब ही वाज इन्फ्लुएंसिंग वोटर्स? नहीं, आपका वो वोटिंग कंपार्टमेंट का बाहर में
कहां पर आपका वोटर रहने के समय में कोई भी पोलिंग पार्टी बाहर में नहीं जाना, वो क्लियर। आपका वोटिंग कंपार्टमेंट है, वहां पर कोई वोटर वहां पर खड़ा है, उसी समय में कोई भी प्रिसाइडिंग पोलिंग ऑफिसर नहीं जाना। उसका जाना मतलब उसी का इन्फॉर्म, उसी का एक प्रोसीजर है, उसका एप्लीकेशन लिया जाएगी, फिर उनका पास ऑथराइज पर्सन है, वो भी साथ में जा सकते हैं। वो ब्लाइंड वाला का वो प्रोविजन है, वो प्रोविजन तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर पोलिंग ऑफिसर का अवेलेबल नहीं हो सका। इसलिए कोई कैंडिडेट है वो वोटर रहने के समय में उनका नहीं जाना है, वो जानेंगे। एक बहुत सीरियस का लिया जाता है वो सीक्रेसी ऑफ वोट का, उसी में हम लोग हाँ वो उसके बारे में नहीं बोल पाए। बाबूलाल मराठे के खिलाफ जेएमएम ने बोला है कि वहां से फोटो खिंचवाया वो फोटो भी, दोनों फोटो देखा मैं, दोनों फोटो भी देखा। वो बेसिकली कोई भी कैंडिडेट आप लोग को वीआईपी वोटर जाने के समय में आप लोग खींचता है, वही फोटो लग रही है। फिर भी डीओ से वो रिपोर्ट मांगा जा रहा है, उसके बाद क्लियर होगी। प्रमा फेसी मेरे लिए सीक्रेसी ऑफ वोट का वायलेशन का मेरे लिए केस नहीं बन रही है। फिर भी मैंने दोनों फोटो देखा, और भी कुछ डॉक्यूमेंट होगी मतलब डीओ उसका बताएंगे उसी को। बेसिकली कोई भी वीआईपी जाएंगे, आप लोग का भी द्वारा फोटो किया जाता है, वोटिंग कंपार्टमेंट रहता है, उसको बाहर में करता है। उसमें मैं कितना दो फोटो देखा, दोनों फोटो में नहीं लग रही है, फिर भी डीओ का रिपोर्ट का बात उसमें क्लियर है। एमसीसी उल्लंघन के कितने मामला दर्ज हुए सर? किसका? एमसीसी उल्लंघन अभी तक 5 केस फाइनल दर्ज हो चुका है, और ये केस फाइल किया जा रहा है। वो रिपोर्ट आपको दे देंगे। एक फाइल वो कराया जा रहा है, वो मधुपुर में है, वो रिपोर्ट दे देंगे। बाकी सब रिपोर्ट अभी आपको मिल जाएगी। हैवी कैश सीजर भी हुआ है सर। ये हेवी कैश सीजर नहीं, कुछ लिक्विड वगैरह को सीजर भी, हेवी कैश करके आज कुछ नहीं। वो डिटेल भी मैं आपको पास शेयर कर देंगे कल कितना है, फिर आज का रिपोर्ट है वो कल मिलेगी आपको। बहुत ज्यादा ऐसा चीज नहीं, कुछ कुछ केसेस तो मिला है उसी को, कल रात को उसी का मिला था। आज जो ऐसा बहुत मेजर इशू नहीं है। गांधी से सूचना आई थी कि कुछ सीसीटीवी कैमरे को मतलब उसकी दिशा तोड़ दी गई या फिर खराब कर दिया गया। वो इशू नहीं, वो एक इलीगली एक व्यक्ति है, वो पासवर्ड का एक्सेस लिया था, उसको तुरंत वो पासवर्ड चेंज करके रिकवर की गई थी। वो आप बोल रहा वो इश्यूज नहीं हो सकता। वो इलीगली कोई व्यक्ति है, वो उसका पासवर्ड एक्सेस नहीं कर सकता, तो वो पासवर्ड उनके कैसे मिल गया, फिर उसके बाद तुरंत पासवर्ड चेंज करके फिर उसके बाद हम लोग कार्रवाई हुई है। देखेंगे कैसा करना। अभी एक व्यक्ति के साथ मारपीट हुई है, कहा जा रहा था वो कैमरा देखने जा रहा था, लेकिन सामने में सोचा वो हैक करने जा रहा थी, उसकी पिटाई कर दी। वैसा कोई मामला नहीं, वैसा रिपोर्ट मेरे पास आया नहीं, ऐसा होगी मतलब हम देख लेंगे उसी को। मतलब पब्लिक भी आज सकर कर में कल भी रात को देखा गया उसी को। इवन कहाँ पर भी कोई अचानक कोई गाड़ी मूवमेंट हो रहा है, मतलब पब्लिक रुकवा कर देख रहा है कहाँ जा रहा है करके। रात को 1 बजे तक भी मेरे पास फोन आया, रात को उठा के रखा उसी को। इसलिए वो पब्लिक भी आजकल बहुत जागरूक है, वो भी उनका बहुत एक शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए वो भी बहुत बड़ा भूमिका निर्वहन किया। नहीं, अगर कमिश्नर का अगर फैसला आदमी होगा तो वो भी पीट गया, तो उसमें कुछ सुनना नहीं आया हमने। आपसे बात करके मैं ले लेंगे, उसी तरह से होगी। किसी का पिटाना गलत है, कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने लाभ में हाथ में लेना गलत है। उसी तरफ से खिचड़ी में हुआ मतलब हम लोग उसका देख लेंगे, ऐसा कुछ इशू अभी तक रिपोर्ट है ना। आंकड़ा है बीटीआर, वो भी मैं आपके पास शेयर कर दीजिए, सभी पब्लिक के पास दे दीजिए। केवल इसी संतुष्ट होने के लिए नहीं, सब हम लोग आप सब मिला के सब संतुष्ट होना है। ओटीआर का बीटीआर का सब मिलके संतुष्ट नहीं है, आप ही बता दीजिए, कल हम लोग पढ़ लेंगे उसी को, ठीक है। इसलिए आपका 2005 से डेटा है, मैं आपके पास शेयर कर देंगे। कल पढ़ने के बाद पता चलेगा आप लोग संतुष्ट नहीं है, कल पता चलेगा। ये आचार संहिता के तहत 200 करोड़ रुपया आप रेवेन्यू लगा रहे हैं। रेवेन्यू नहीं, सीजर वो रेवेन्यू स्टेट का माना जाएगा, सेंट्रल का? वो स्टेट का माना, वो कंसर्न एजेंसी है, मतलब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी सीजर करती है, उनका पास जाती है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट को जाती है। इसके ज्यादा सीजर होती है, लगभग आपका नारकोटिक्स इसी बार बहुत ही कम है, इसलिए उसको छोड़कर बाकी सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास। शांतिपूर्ण इलेक्शन के लिए आप लोगों का आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 काउंटिंग वाला है, उसको देख लो, ठीक है, थैंक यू।